बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। कल मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें आपको बताया था, सभी दर्शकों के सामने एक चीज़ बताई थी कि जो 100 करोड़ की बालू का ठेके के लिए साथ आ गए थे मुन्ना बजरंगी और ब्रजेश सिंह, और उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम क्रिएट था। और कहा यह जा रहा था कि मुख्तार को कहीं ना कहीं मुन्ना बजरंगी और ब्रजेश सिंह की दोस्ती है वो खटक रही थी, इसीलिए उस ठेके के कारण एक अंदेशा, एक वो अनुमान लगाया जा रहा था कि मुख्तार अंसारी तो इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश के पीछे तो नहीं है। लेकिन हमारे हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो न्यूज़ को देखते हैं, उनकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरीके की तीखी होती है कि वो कुछ भी कहने के लिए उतावले रहते हैं। पूरी खबर को आप पढ़ते नहीं हैं, आप पूरी खबर को आप देखते नहीं हैं, लेकिन आप तब उससे पहले ही कमेंट कर देते हैं। आपसे निवेदन है कि आप पूरे खबर को देखें और तब उस पर कमेंट करें। मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी पे सिर्फ एक कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि वो मुन्ना बजरंगी की मौत के पीछे उनका हाथ हो, और मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद मुख्तार अंसारी के भी कुछ न कुछ सांसें फूलने लगी हैं, क्योंकि वो भी जेल में है, उनको भी लगने लगा है कि मुझे भी ना मरवा दिया जाए। लेकिन पूरी SPN 9 न्यूज़ कभी इस पूरे मतलब पूरी पुख्ता सबूत के साथ ये नहीं कहता है कि मुन्ना बजरंगी की जान के पीछे, कहीं ना कहीं मारने के पीछे मुख्तार अंसारी का हाथ है। मैं आपको सबसे बड़ी खबर बता दूं कि जो सुनील राठी है, उनका नाम उन्होंने कबूल लिया, उसने कबूल लिया है कि मैंने मुन्ना बजरंगी को मारा है, और सुनील राठी ही कहीं ना कहीं मुन्ना बजरंगी की हत्यारा है। और मुख्तार अंसारी और इन तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं पर्दा उठ चुका है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुन्ना बजरंगी को जब मारा गया था तो उसमें से 2 जो पिस्टल थी, 2 पिस्टलों से का यूज किया गया है, क्योंकि पुलिस के जांच में ये सारी चीज़ें पता चली हैं कि आखिर मुन्ना बजरंगी को किस तरीके से मारा गया है। मुन्ना बजरंगी को 2 पिस्टलों का यूज किया गया है और 2 पिस्टलों के द्वारा मारा गया है। एक पिस्टल तो सुनील राठी के पास थी जिसने हमला किया, लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन है, इस पर भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। अब आपको मैं बता दूं कि जो हमारे दर्शक हैं, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है। कल की जो हमने 100 करोड़ के ठेके के ऊपर जो प्रोग्राम किया था कि वो ठेके का कारण कहीं ना कहीं उसमें ब्रजेश सिंह और मुन्ना बजरंगी की जो दोस्ती थी, और उस दोस्ती से मुख्तार अंसारी को खलल पैदा हो गई थी, और वो इस तरीके की खलल थी कि कयास ये लगाए जा रहे थे, और पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही थी कि कहीं मुख्तार अंसारी के गुर्गों का तो काम नहीं है, या सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी का तो काम नहीं है। लेकिन मुख्तार अंसारी का इसमें काम नहीं है। मैं आपको बता दूं, सुनील राठी जो है वो बताए गए हैं उसने हत्या की है, उसने जुर्म भी कबूल लिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो मुद्दे की बात दर्शकों के साथ में, आखिर जो हमारे दर्शक उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है उस प्रोग्राम पर मैं आपको बता दूं कि एक PS 700S करके हैं, वो लिखते हैं अंसारी का हाथ हो सकता है। लेकिन PS 700 जो ऐसे हैं, जो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सुनील राठी जो सबसे बड़ा डॉन कहा जाता है, बागपत जेल में अभी भी बंद है सुनील राठी, उसको कहीं ना कहीं उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। उसके मुन्ना बजरंगी के पीछे उसी को हत्यारा माना जा रहा है, और उसने भी कबूल किया है कि उसने हत्या की है मुन्ना बजरंगी की। तो अंसारी का हाथ
इसमें नहीं है। लेकिन मुख्तार अंसारी को डर ज़रूर लगने लगा है कि जिस तरीके से मुन्ना बजरंगी की हत्या की गई है उस तरीके की हो सकता है कि मेरी भी हत्या हो सकती है। अब इसराइल सिद्दीकी हैं, इसराइल सिद्दीकी कहते हैं कि काम तो किसका भी हो सकता है, मतलब कि काम तो किसी का भी हो सकता है। कि उनका मतलब क्या कहना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और एक है मोहम्मद उमर है, मोहम्मद उमर का कहना है कि आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, बीजेपी टेररिज्म संगठन का हाथ है। उत्तर प्रदेश में अपनी उखड़ी ताकत को मजबूत करने के लिए साजिश रचने की जिम्मेदार है। यानी कि मोहम्मद उमर ने आरएसएस और बजरंग दल, बीएचपी और बीजेपी पर ये मुन्ना बजरंगी की हत्या के पीछे की साजिश को बताया है और जिम्मेदार ठहराया है। अब संजय कुमार हैं, संजय कुमार कमेंट में लिखते हैं और कहते हैं कि अंसारी ने ही मरवाया है मुन्ना को। तो संजय कुमार, मैं आपको बता दूं कि फिर से मैं वही चीज़ दोहराना चाहूँगा कि मुन्ना बजरंगी को जिसने मारा है वो सुनील राठी है। सुनील राठी ने कबूल भी कर लिया है खबरों के अनुसार। मैं पुख्ता सबूत आपको तो नहीं दे सकता हूँ अपने न्यूज़ के ज़रिए, लेकिन खबरों में जो चीज़ें चल रही हैं उसके ज़रिए हम आपको इस खबर को बता रहे हैं कि जो सुनील राठी है वो कहीं ना कहीं उसने कबूल कर लिया है कि उसने मुन्ना बजरंगी को मारा है। अब जो दूसरे दर्शक हैं दिलसाद अहमद हैं। दिलसाद अहमद का कहना है कि मीडिया और बीजेपी वाले मुख्तार को बदनाम करने और ख़त्म करने का प्लान है। यानी कि मीडिया और बीजेपी वालों की दोनों की साजिश है कि वो मुख्तार अंसारी को ख़त्म करना चाहते हैं। दिलसाद अहमद का ये कहना है। दिलसाद अहमद अपनी नज़रिए से इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि साई नाइल्स हैं, वो लिखते हैं कि मतलब उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल लोगों को गोली मारो। यानी कि उनका ये कहना है कि जो भी इस तरीके की क्रिमिनल चीज़ें करता है, जो लोगों के परिवार को उजाड़ने का काम करता है, लोगों को दहशत फैलाने का काम करता है, उनको गोली से मार दो। और आपको बता दूं कि इम्तियाज़ भाई के नाम से एक यूजर है, वो लिखते हैं कि ब्रजेश सिंह कौन है, इसका नंबर कब है। यानी कि ब्रजेश सिंह कौन है, इसका नंबर कब है। ब्रजेश सिंह बाहुबली हैं, जिस तरीके से कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी और सुनील राठी जो हैं, ये जो बाहुबली है उन्हीं की तरह ब्रजेश सिंह एक आपको इम्तियाज़ भाई मैं आपको बता दूं कि ब्रजेश सिंह भी उसी तरीके के बाहुबली में गिने जाते हैं और उनका भी कहीं ना कहीं पूर्वांचल साइड में बहुत बड़ा रुतबा चलता है। अब इम्तियाज़ भाई ने फिर कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है यूपी में। यानी कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुका है यूपी में। कोई भी कभी भी कोई भी बदमाश कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब चोर उचक्कों के खराब दिन बीजेपी में सब मारे जाएंगे। यानी कि सुधीर दुबे हैं, उन्होंने कहा है कि चोर उचक्कों के खराब दिन और बीजेपी में सब मारे जाएंगे। बीजेपी के राज में उनका ये कहना है कि बीजेपी राज सरकार में सभी बदमाश जो हैं, जो डॉन हैं और चोर उचक्के हैं, वो सारे मारे जाएंगे। सुधीर दुबे का ये कहना है। और अगले जो अस्तित्व अरमान हैं, वो कहते हैं जल्दी ठोको इसको। यानी कि मुख्तार अंसारी को लेके उन्होंने कहा है कि इसको जल्दी से ठोको, क्योंकि हो सकता है कि फिर से ये पर फैलाने में कामयाब हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जो दर्शकों ने कमेंट के ज़रिए हमें भेजी हैं और दर्शक चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्योंकि कई ऐसे दर्शक हैं जो
पूरी न्यूज़ को नहीं देखते हैं, सिर्फ थोड़ी सी न्यूज़ को देखा और उन्होंने कमेंट, पर्सनली कमेंट मुझे करते हैं, गालियाँ से कहीं ना कहीं संबोधित करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि एक आप खुद एक परिवार के एक ऐसे सदस्य हैं जो कहीं ना कहीं जिम्मेदार नागरिक हैं और इस तरीके की लैंग्वेज यूज करके आप अपने आप को गिराते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं उन चीज़ों को दर्शाते हैं कि हम किस तरीके के हैं। आप मुझे गाली देंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाखों और कई लाखों लोग एक दिन में इस चैनल को देखते हैं, एक प्रोग्राम को देखते हैं। तो इस तरीके का हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो अपनी राय को रखें कमेंट के ज़रिए, यानी कि आप उस तरीके के मत बने कि एक कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उस तरीके की उनकी भी भाषा बहुत अच्छी होती है। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आप न्यूज़ देख रहे हैं, तो आप पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी राय को रखिए, अपने सुझावों को रखिए। हम आपके कमेंट को अपने प्रोग्राम के ज़रिए दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।